पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडुपुत्र भीमसेन के शरीर में 1000 हाथियों का बल था, तो कुछ का मानना है कि उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। अब प्रश्न यह उठता है कि भीम के शरीर में कितने हाथियों का बल था और उनके शरीर में इतना बल आया कहां से। घटना उस समय की है जब कौरव और पांडवों की शिक्षा आरंभ हुई थी। ज्येष्ठ कौरव दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष और कुंठा का भाव बचपन से ही बहुत प्रबल था। इसका मुख्य कारण था कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिसके कारण हस्तिनापुर का राज सिंहासन धृतराष्ट्र के स्थान पर उनके अनुज पांडु को मिल गया। पांडुपुत्र युधिष्ठिर का जन्म दुर्योधन से पहले हुआ, इसलिए सभी कौरव पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। यही कारण था कि दुर्योधन के मन में डर बैठ गया कि पिता धृतराष्ट्र की तरह उसके हाथ से भी कहीं राज्य की बागडोर निकल न जाए। उसे पांडवों से ईर्ष्या थी। उसके पांडवों को अपने मार्ग से हटाने के अनेक प्रयास किए। ऐसा ही एक प्रयास दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए बचपन में किया था। भीमसेन को भोजन में खीर बहुत पसंद थी। उसकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर एक दिन दुर्योधन और दुशासन ने खीर में विष मिलाकर भीमसेन को खिला दिया। खीर खाकर जैसे ही भीम मूर्छित हुआ, दुर्योधन और उसके भाइयों ने मिलकर उसको नदी में फेंक दिया, जहां भीम को नदी के सांपों ने डस लिया। किंतु विषैली खीर खाने और नागों के डसने के बाद भी भीमसेन की मृत्यु नहीं हुई। यह बहुत आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन ऐसा हुआ कि दरअसल विष दो प्रकार का होता है, जंगम और स्थावर। जंगम विष पशु पक्षियों के शरीर, उनके नाखूनों और दांतों में पाया जाता है, जबकि स्थावर विष पेड़ पौधों और वनस्पतियों से मिलता है। महाभारत कथा के अनुसार भीम को खीर में स्थावर विष दिया गया था, जिसे बाद में सांपों के जंगम विष को काट दिया और उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया। इस तरह ढेर सारा विष शरीर में जाने के बावजूद भीमसेन जीवित बच गया। पानी के नीचे पहुंचकर भीम ने जब आंखें खोली तो उसने स्वयं को नागलोक में पाया। वहां भीमसेन की भेंट आर्यक से हुई। आर्यक दरअसल रिश्ते में भीम के नाना का भी नाना था। इस नाते भीमसेन के तार नागवंश से भी जुड़ते हैं। इस अवसर पर आर्यक ने भीमसेन को बताया कि नागलोक में दिव्य रस से भरे अनेक कुंड हैं और एक कुंड का रस पीने से शरीर में 1000 हाथियों का बल आ जाता है। भीमसेन ने नागलोक के 8 कुंडों का रस पी लिया था। इसका आशय है कि यदि एक कुंड का रस पीने से 1000 हाथियों का बल आता है, तो 8 कुंड का रस पीने से भीमसेन में 8000 हाथियों का बल तो अवश्य ही रहा होगा।